हेलो एंड वेलकम गाइस। इस वीडियो में हम लोग सी कोडिंग करेंगे और एक प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग, जिसका नाम है रॉक पेपर सीजर गेम। तो रॉक पेपर सीजर गेम आप लोग बहुत खेले होंगे और मुझे आशा है कि आप लोग जानते होंगे इस गेम में क्या होता है। देखिए दोस्तों, हम लोग एक्चुअल में मतलब रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकल में हम लोग कैसे खेलते हैं कि दो फ्रेंड्स रहते हैं और फिर अपने हैंड को ऐसे मुट्ठी बांध के सेक करते हैं और उसके बाद उसमें से दो फिंगर्स निकालते हैं, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर। तो इससे हम लोग इशारा करते हैं कि वो सीज़र है, ठीक है। एज अ सीज़र हम लोग उसको बोलते हैं। उसके बाद फिर सामने वाला जो प्लेयर रहता है, अगर उसने पूरा हाथ ऐसे खोल दिया, मतलब मुट्ठी को पूरा खोल दिया, तो उसको हम लोग ऐसा मानते हैं कि वो पेपर है, ठीक है। तो इसमें जो विनर है वो सीज़र है, क्योंकि सीज़र पेपर को काट सकता है। तो ये एक सिचुएशन हो गया। दूसरे सिचुएशन में क्या होता है, रॉक पेपर और सीजर। तो रॉक मतलब क्या होता है, चट्टान। तो उसमें हम लोग मुट्ठी खोलते ही नहीं है, बंद रख लेते हैं, ठीक है। और ये सिमिलटेनियसली मतलब एक ही बार में वो चीज़ होता है। मतलब दोनों फ्रेंड्स एक ही बार में अनजाने में हाथ खोलेंगे, या मतलब कैंची का इशारा करेंगे, पेपर का इशारा करेंगे, या फिर मुट्ठी बंद रख के रॉक का इशारा करेंगे। अगर किसी ने रॉक का इशारा किया है और सामने वाले ने कैंची का इशारा किया है, तो इसमें रॉक जीतेगा, क्योंकि रॉक से कैंची टूट सकता है ना। तो इसी तरह से ये दो सिचुएशंस मैंने आप लोगों को समझाए। और तीसरा सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि एक जो प्लेयर है वो रॉक का इशारा करे और दूसरा जो प्लेयर है वो एज ए सीज़र का इशारा करे, ठीक है, सॉरी, पेपर का इशारा करे। तो जो पेपर है वो रॉक को अपने अंदर रैप कर सकता है, यानी कि छुपा सकता है, इसलिए यहाँ पे पेपर जीतेगा। तो ऐसा ही कुछ हम लोग यहाँ पे गेम बनाने वाले हैं रॉक पेपर सीज़र का, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले एक नया फाइल बनाएंगे जिसमें हम लोग लिखेंगे रॉक पेपर सीज़र, RPC, ठीक है। शॉर्ट नेम में ऐसे दे देते हैं, रॉक पेपर सीज़र, सॉरी RPS लिख देते हैं, क्योंकि सीज़र का स्पेलिंग एस से स्टार्ट होता है। रॉक पेपर सीज़र डॉट सी, इस तरह से एक मैंने यहाँ पे प्रोग्राम का नाम दे दिया है, ठीक है। इस फाइल का नाम दे दिया है सी फाइल का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे देखिए आप लोग को बता देता हूँ कि जो पहले भी वीडियोज़ में मैंने आप लोग को बताया है कि जो सी प्रोग्राम होता है वो स्टार्ट होता है हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट देंगे और लिखेंगे हम लोग stdio.h, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को ये क्या है, ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे ना हमें यहाँ पे स्पेस नहीं देना है, ठीक है। स्पेस देंगे तो यहाँ पे एरर आएगा, ठीक है। और इसमें stdio डॉट, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, यानी कि हेडर फाइल, ठीक है। तो ये हम लोग अपने इस प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे हैं, ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो इजीली कंपाइल हो जाए और एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग देंगे हैश इंक्लूड इंक्लूड stdio यहाँ पे आईओ नहीं, std लाइब्रेरी, यहाँ पे lib लिखेंगे, लाइब्रेरी फाइल है, ठीक है, डॉट एच, ओके। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंट मेन। फिर हम लोग यहाँ पे देंगे करली ब्रैकेट, और ये वाला करली ब्रैकेट को भी हम क्या करते हैं, नीचे ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल्स को, ठीक है। तो मैं पहले कमेंट दे देता हूँ ताकि आप लोग को भी यहाँ पे इजी हो जाए। तो डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है आपको पता है, हम लोग यहाँ पे वेरिएबल दे देंगे। वेरिएबल वो होता है जो यूज़र अपना रैंडम कोई भी इनपुट देगा, तो हम लोग वो इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। देखिए किस तरह से, यहाँ पे लिखेंगे इंट यूज़र चॉइस, ठीक है। यूज़र का कौन सा चॉइस है वो। और फिर यहाँ पे देखिए, एक तो हम खेलेंगे और हमारे साथ क्या खेलेगा, कंप्यूटर खेलने वाला है। जो रॉक पेपर सीज़र है उसमें दो प्लेयर्स होते हैं, तो दो प्लेयर्स में एक तो कंप्यूटर रहेगा और एक जो प्लेयर है वो इंसान रहेगा, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए अभी हम लोग थोड़ा यहाँ पर हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर चुके हैं, और अब हम लोग यहाँ पे यूज़र प्रॉम्प्ट करेंगे, मतलब यूज़र के सामने ऑप्शन देंगे कि वो क्या चूज़ कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट करवाएंगे PROMPT। ये मैं इसलिए यहाँ पे कमेंट दे रहा हूँ क्योंकि हम चाहते हैं कि बाद में अगर कोई इस कोड को देखे, ठीक है, या आप ही लोग अगर इस कोड को देख रहे हो तो आप लोग को पता चले कि कहाँ पर से क्या चीज़ स्टार्ट हो रहा है। तो मैं इसलिए यहाँ पे कमेंट दे रहा हूँ। कमेंट वो होता है
डबल स्लैश करके जैसे ही आप लिखोगे कोई भी लाइन, ठीक है, तो वहाँ पर कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसको इग्नोर करेगा, ठीक है। वो जो डेवलपर्स होते हैं उनके लिए यूज़ होता है, ताकि वो एक ही बार में कोड को देखें और समझ जाए कहाँ पर से कहाँ पे क्या किया गया। जैसे इस लाइन को देखते ही देखिए, यहाँ पे जो ये वाला लाइन है इतना, इसको देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ पे ऊपर में कमेंट दे दिया गया है कि यहाँ पे डिक्लेयर वेरिएबल किया गया। तो ये वाला लाइन देखते हमको पता चलेगा कि वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है। ये तो कम लाइन्स ऑफ कोड है। जब बहुत सारे लाइन्स के कोड रहते हैं 2000-3000 लाइन के, तो उसमें जो कमेंट है वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है, टाइम बचाता है डेवलपर्स का। तो यहाँ पे यूज़र को प्रॉम्प्ट करवाएंगे, तो प्रॉम्प्ट द यूज़र, सॉरी यहाँ पे यूज़र टू एंटर देयर चॉइस, ठीक है। तो यूज़र को ये प्रॉम्प्ट दिखेगा। अब हम लोग क्या प्रॉम्प्ट करवाएंगे, ये देखिए यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। तो प्रिंट क्या कराएंगे हम लोग, यूज़र के सामने हम लोग पूछेंगे, यूज़र से मतलब पूछेंगे कि एंटर योर चॉइस, CHOICE, ठीक है। तो एंटर योर चॉइस, एंटर, अब ये यूज़र क्या चॉइस करने वाला, तो ROC क्या रॉक चॉइस करेगा, या फिर पेपर चॉइस करेगा, या फिर रॉक पेपर, या फिर यहाँ पे सीज़र, SCIOR सीज़र, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में से कोई एक चीज़ यूज़र जो है वो चॉइस करने वाला है। यहाँ पे सेमीकोलन लगाना आप मत भूलिएगा। अगर आप लोग साइमल्टेनियसली मेरे साथ अगर कोड कर रहे हैं तो ध्यान से, क्योंकि सेमीकोलन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेमीकोलन छोड़ते हो तो दोस्तों आप लोग को सी जो है वो नहीं छोड़ेगा, सी लैंग्वेज है वो आप लोग को माफ़ नहीं करने वाला है, ठीक है। सेमीकोलन आप लोग को भूलना नहीं है। चलिए यहाँ पे मैंने ये तो लिख दिया है। %d हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग यूज़र का चॉइस यहाँ पे स्टोर करवाने वाले हैं। तो एंड यूज़र, ये सारे सिंटेक्स आप लोग को ध्यान से यूज़ करना है। यूज़र चॉइस यहाँ पे लिख देते हैं और हम लोग सेमीकोलन लगाते हैं। अब यहाँ पर रैंडम, जो कंप्यूटर है वो रैंडम जनरेट करने वाला है। तो कैसे करेगा, देखिए, जनरेट अ रैंडम नंबर फॉर द कंप्यूटर्स चॉइस, ठीक है, इस तरह से। अभी देखिए कंप्यूटर चॉइस यहाँ पे हम लोग किस तरह से लाएंगे, तो यहाँ पे लिखें COM कंप्यूटर चॉइस, और इसमें हम लोग RAND फंक्शन यूज करने वाले हैं, रैंड फंक्शन, ठीक है। सॉरी यहाँ पे इक्वल्स देना बाकी रह गया है। तो रैंड फंक्शन हम लोग यूज करेंगे और यहाँ पर इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट देंगे और परसेंटेज देंगे। अंदर नहीं देना है, एक्चुअली बाहर देना है, ठीक है, इस तरह से बाहर। और यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे। तो इससे क्या होगा कि 3 में से कोई एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा, 1, 2 और 3 में से, ठीक है। तो कंप्यूटर, अब देखिए कंपेयर द यूज़र्स चॉइस टू द कंप्यूटर्स चॉइस। अब यहाँ पे हम कंपेयर करवाएंगे, यूज़र्स चॉइस टू द COMPU, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर विनर बताएंगे कि कौन विनर रहने वाला है। क्लियर है। चलिए अभी हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पे इफ़ करना है, इफ़ स्टेटमेंट हम लोग यूज़ करने वाले हैं इसमें। इफ़ यूज़र चॉइस इक्वल, अगर यूज़र का चॉइस कंप्यूटर के चॉइस के बराबर है, ठीक है,
ऐसा भी इंस्टेंस हो सकता है ना कि सिर्फ सीज़र ही दोनों चूज़ कर लें, या पेपर ही चूज़ कर लें, या दोनों स्टोन ही चूज़ कर लें। तो उस इंस्टेंस में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देने वाले हैं यहाँ पर। चलो अभी, अच्छा यूज़र चॉइस, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैं उसको करेक्ट कर लेता हूँ। CHOI यूज़र चॉइस, सॉरी, यूज़र चॉइस इक्वल्स कंप्यूटर चॉइस। ओके, यहाँ पे कंप्यूटर चॉइस आएगा, गलती से यहाँ पे मैंने लिख दिया है कंप्यूटर चॉइस इस तरह से, ठीक है। चलिए अभी हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं यहाँ पे, और कंप्यूटर चॉइस यहाँ पे हो गया है। फिर हम लोग प्रिंट टाई, तो यहाँ पे टाई लिख देंगे हम लोग, है ना, क्योंकि कंप्यूटर चॉइस और यूज़र चॉइस दोनों इक्वल हो गया। तो इस केस में हम लोग, इस केस में कोई जीतेगा नहीं, ठीक है, कोई जीतेगा नहीं। तो यहाँ पे प्रिंट टाई करवा देते हैं, प्रिंट टाई। टाई मतलब इसमें कोई जीता नहीं, है ना, प्रिंट टाई। और स्लैश एन दे देते हैं। स्लैश एन क्या है, एस्केप कैरेक्टर है। लाइक अगर आप स्लैश एन देते हो तो नया लाइन में प्रिंट होगा, ठीक है। एल्स, अगर एल्स इफ यहाँ पे दे देते हैं, एल्स, सॉरी माफ़ कीजिएगा। फिर हम लोग यहाँ पर दे देते हैं पहले हम लोग लिख दिए इफ़ यूज़र चॉइस इक्वल्स कंप्यूटर चॉइस, ठीक है। तो प्रिंट क्या कराना है, प्रिंट टाई। नाउ एल्स इफ देंगे हम लोग, और यहाँ पर लिखेंगे कंडीशन में यूज़र चॉइस इक्वल्स 0, ठीक है, एंड कंप्यूटर चॉइस इक्वल्स 1, ठीक है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, एक्चुअल में यहाँ पे इंडेंटेशन नहीं आएगा इस तरह से। देखते हैं ज़रा, अभी भी एरर शो कर रहा है। तो यहाँ पर एल्स इफ लिखना है, ठीक है। पहले तो आप लोग को यहाँ पे देखिए प्रिंट एफ टाई, ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखिए दे देते हैं, ओके। तब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे कि एल्स इफ लिखेंगे, ठीक है। इसमें यूज़र चॉइस इक्वल 0 और कंप्यूटर चॉइस इक्वल 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि कंप्यूटर जो है वो विन हो जाएगा, ठीक है। यूज़र चॉइस में क्या आ जाएगा, यूज़र चॉइस में हम लोग यहाँ पे 0 लिख रहे हैं। तो 0 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 का मतलब देखिए हम लोग पहले लिए रॉक, मतलब यहाँ पर जो यूज़र ने चॉइस किया और रॉक चॉइस किया है, और पेपर चॉइस किया है किसने, कंप्यूटर ने। इसलिए यहाँ पर जीत कौन रहा है, विनर कौन है, तो कंप्यूटर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वही प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट एफ, ठीक है। हम लोग लिखेंगे कंप्यूटर विंस, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे कंप्यूटर जो है वो विन हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर ने चूज़ किया है पेपर, और जो यूज़र है उसने चूज़ किया है रॉक, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसी कोड को कॉपी करके और इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस करने वाले हैं। जैसे कि देखिए एल्स इफ यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेम आएगा, कंट्रोल C, और हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कंट्रोल V।
लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग ये चेंज करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 और 2 कर देंगे यहाँ पे, 1 और 2, ठीक है। और यहाँ पे कंप्यूटर विंस नहीं आएगा इस बार, ओके। इस बार फिर से एक बार कंप्यूटर विन आएगा क्योंकि यहाँ पे पेपर है और सीज़र है, ठीक है। तो सीज़र किसने चूज़ किया है, कंप्यूटर ने, तो कंप्यूटर विंस आएगा। और यहाँ पे ज़रा सा मिस्टेक हो गया है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से चलिए अब एक बार और इसी को कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ जा रहा है। चलिए अभी हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 और 0 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 के जगह पे 2 लिखेंगे और 1 के जगह पे 0। तो इससे क्या पता चला कि कंप्यूटर जो यूज़र का चॉइस है वो 2 है यानी पेपर है, और कंप्यूटर का चॉइस क्या है, 0। कंप्यूटर का चॉइस यहाँ पे क्या है, 0, यानी कि उसने रॉक लिया है, ठीक है। कंप्यूटर ने क्या लिया है, रॉक। और सॉरी, यूज़र ने 2 लिया है, 2 मतलब पहले देखो यहाँ पे रॉक जो है 0 पे है, पेपर 1 पे है, और सीज़र जो है वो 2 पे है। तो इस बार फिर से कंप्यूटर ही विन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कंप्यूटर विन्स खाली बता रहे हैं, और जो यूज़र विन हो रहा है वो नहीं बता, इसमें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब भी कंप्यूटर विन होगा तो यूज़र नहीं विन होगा, है ना। और जब यूज़र विन हो जाएगा तो कंप्यूटर विन्स हम लोग को प्रिंट कराने का ज़रूरत ही नहीं है। तो जैसे ही यहाँ पर एल्स और उसके बाद प्रिंट, यहाँ पे हम लोग प्रिंट यू विन करवा देते हैं, ठीक है। यू विन क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि अब ये लास्ट केस है जिसमें कि जो यूज़र है, कंप्यूटर है, वो नहीं विन हो रहा है। तो जब कंप्यूटर नहीं विन हो रहा है तो एक कोई तो जीतेगा ना। अब टाई भी हो गया है, टाई वाला हम लोग सिचुएशन भी डाल दिए ना इसमें, ठीक है। तो कंप्यूटर भी विन नहीं हो रहा है और टाई भी नहीं हुआ है, तो इस बार यूज़र विन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें रिटर्न 0 कर देते हैं। चलिए यहाँ पर क्लियर है अभी। तो ये हमारा कोड जो राइटिंग वर्क है वो कंप्लीट हुआ। इसको थोड़ा ऊपर में लगा देता हूँ, ठीक है। अब एक बार सेव कर लेते हैं, और आप लोग कंट्रोल दबाना है और एस्केप का जस्ट नीचे का बटन है वो दबाना है। तो इस तरह से टर्मिनल आपका खुल जाएगा। टर्मिनल खुलने के बाद आप लोगों को क्या लिखना है, GCC। अब यहाँ पर मैंने जो पहला प्रोग्राम बनाया था कैलकुलेटर का, तो वो मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, और हम लोग RPS लिखेंगे, क्योंकि इस फाइल का नाम क्या है, RPS, रॉक पेपर सीज़र, ठीक है। तो रॉक पेपर सीज़र .c करके आपको एंटर दबा देना है। देखिए यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया, इसका मतलब हमारा कोड जो है वो बिल्कुल करेक्ट है और ये बिल्ड हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो .a.exe लिखना है आप लोग को, और उसके बाद एंटर दबाना है। अब देखिए ये कंप्यूटर हम लोग से इनपुट लेना चाह रहा है, रॉक पेपर या सीज़र, इन तीनों में से कोई भी एक हम लोग को चूज़ करना है, यानी कि यूज़र को चूज़ करना है, सामने वाले प्लेयर को। और जो अपोनेंट है वो कौन है, कंप्यूटर खुद है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ROC के रॉक। अब देखिए यहाँ पे मैं जीतता हूँ या हारता हूँ ये देखते हैं। मैंने यहाँ पे चूज़ किया है रॉक। अब कंप्यूटर क्या चूज़ करता है, तो कंप्यूटर यहाँ पे जीत गया है, ठीक है। कंप्यूटर ने इसमें से रॉक पेपर या सीज़र में से उसने क्या चूज़ किया होगा कि वो जीत गया है, तो कंप्यूटर ने पेपर चूज़ किया है इस बार, है ना, इसलिए वो जीत गया, कंप्यूटर जीत गया है। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं क्या मैं इस बार जीत पाता हूँ कि नहीं, क्या ये रैंडम है कि नहीं। तो इस बार मैंने पेपर लिया है, ठीक है। इस बार मैंने क्या लिया है, पेपर। अब देखते हैं, इस बार भी कंप्यूटर जीत गया। यार ये हमारे साथ हो क्या रहा है, कहीं ये हमारे साथ गद्दारी तो नहीं कर रहा है कंप्यूटर। एक बार और करते हैं, ठीक है। इस बार मैंने फिर से ROC के लिया रॉक, और देखते हैं फिर से कंप्यूटर जीत रहा है। यार सच में अब तो मेरे को पूरा लग रहा है कि कंप्यूटर मेरे साथ धोखा कर रहा है। एक बार और मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे सीज़र ले लेता हूँ, SEISSOR सेट। ये तो हर बार कंप्यूटर ही जीत जा रहा है, कहीं ये कोड गलत तो नहीं। चलिए एक बार और देखते हैं, E.exe। चलिए इस बार मैंने पेपर ले लिया। दोस्तों ये कोड तो सही है, लेकिन जो रैंडम बार बार कंप्यूटर ही जीत रहा है, इसका मतलब कोड ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब रैंडम में हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, बार बार अगर कंप्यूटर विन हो रहा है तो। पर मैं कोशिश करूँगा एक बार जीतने की। ओके यहाँ पे एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, यू विन तो इसने एक भी बार नहीं कहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि
कोड तो सही है लेकिन रैंडम में बार बार कंप्यूटर ही जीत रहा है ना। चलिए एक बार और इसको चला के देख लेता हूँ मैं। तो अभी मैंने ये रन किया और दोस्तों बार बार कंप्यूटर ही जीत रहा है और ये सच में रैंडम है, ठीक है। अगर ये बार बार कंप्यूटर जीत रहा है तो इसमें हमारी या कंप्यूटर की गलती नहीं है, वो जो रैंडम आ रहा है वही है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अभी नया नया चैनल है, आप लोग नहीं सपोर्ट करिएगा तो कौन करेगा। और दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा और भी बहुत सारा प्रोजेक्ट मैं बनाऊंगा और आप लोग प्लीज़ देखिए और सीखिए इससे। थैंक्स अ लॉट।